अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो प्रीवियस सेशंस में हमें हमारे 4 मार्क के क्वेश्चंस तक कंप्लीट करे थे। सो इस सेशन में हमें हमारे 5 मार्क के क्वेश्चन से कंटिन्यू करेंगे। तो बेसिकली तुम्हारे एग्ज़ाम के पेपर में तुम्हारा एक क्वेश्चन ऐसा आता है विच विल बी ऑफ 5 मार्क्स। एंड जैसे कि तुम्हारा मॉडल क्वेश्चन पेपर में गिवन है, तुम्हारे पास 2 ऑप्शंस रहती हैं उसको, यानी कि 2 क्वेश्चंस में भी तुम्हारा कौन सा ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहता है तुम्हें उसको अटैम्प्ट कर सकती हैं। ओके, सो एंड वो क्वेश्चन नंबर जो होता है वो क्वेश्चन नंबर 38 रहता है। सो क्वेश्चन नंबर 38 इसमें क्या देखो, अ हॉलो सॉलिड इज मेड बाय प्लेसिंग अ सिलेंडर ऑन अ इन्वर्टेड कोन, यानी कि एक हॉलो सॉलिड बना को ही कैसा बना को ही का, तो एक इन्वर्टेड कोन को क्या है, इन्वर्टेड कोन के ऊपर जो है वो सिलेंडर को रखो ही। ओके, जैसे कि यहाँ फिगर में ऑलरेडी देखो ही। ओके, तो डायग्राम्स बेसिकली तुम ना यूजुअली देखो रहती, बट अगेन तुम्हारे पास डायग्राम नहीं देखो ही बट उन्होंने डिस्क्रिप्शन देखो ही, तो मेक श्योर कि तुम्हें डायग्राम को पहले ड्रॉ करी एंड फिर उसको प्रॉब्लम को सॉल्व करें। ओके, सो द रेडियस ऑफ सिलेंडर एंड कोन, एंड बिकॉज कोन के ऊपर सिलेंडर प्लेस हो को है तो कोन का रेडियस एंड सिलेंडर का रेडियस जो है वो सेम है विच इज़ 7 सेंटीमीटर एंड द हाइट्स आर 12 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली, यानी कि सिलेंडर का जो है हाइट वो 12 सेंटीमीटर है एंड कोन का जो हाइट है वो 9 सेंटीमीटर है। ओके, द सॉलिड इज़ फिल्ड विथ वाटर अप टू द हाइट ऑफ 2/3 ऑफ द सिलेंडर, यानी कि सिलेंडर के 2/3 तक का जो है वो पानी जो है वो फिल हो को है कर को बोल रही हूँ। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड टू फिल द सॉलिड कम्प्लीटली, यानी कि जो अभी भी है हॉलो स्पेस बाकी है उसमें अभी कितना पानी हमें डाल सकते हैं, यानी कि कितना पानी रिक्वायर्ड है कर को बोल को पूछ रहे हैं। ओके, सो इसमें हमें क्या करते हैं, वॉल्यूम ऑफ वाटर इनसाइड द सॉलिड, यानी कि जो ऑलरेडी वॉल्यूम कैप्चर कर सकते हैं, यानी कि जो सॉलिड है उसमें कितना वॉल्यूम आ सकता है वो कैलकुलेट करने के वास्ते हमें क्या कर सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ कोन फाइंड आउट कर सकते हैं प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द सिलेंडर, यानी कि 2/3 ऑफ वाटर है सो सिलेंडर में, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इन द वाटर फाइंड आउट कर सकती हैं। तो बेसिकली अब हमारा वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या है, अगर मैं फॉर्मूले को वापस से रिकॉल करें तो हमारा वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच एंड हमारा 2/3 फिल हो को है सो, तो दिस इज़ द वाटर वॉल्यूम, पानी का जो वॉल्यूम है दैट विल बी 2/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर डिफाइन करता है हमारा, राइट। तो अब इसमें हमें सब कुछ सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, लाइक 1/3 गिवन है, पाई लिख लिए, फिर आर रेडियस दो का भी कोन का एंड उसका रेडियस जो है वो इक्वल है तो उसके वास्ते हमें सेम लिख सकते हैं, डैश 7 सॉरी, एंड कोन का हाइट देखो ही विच इज़ 9 मीटर्स एंड 2/3 पाई आर, दिस इज़ अगेन रेडियस 7 स्क्वायर है एंड हाइट जो है वो हमारा सिलेंडर का 12 है। ओके, तो इसके बाद हमें बेसिक मैथमेटिकल कैलकुलेशन से करना है, दैट इज़ 7 7 सा 49, 9 एज इट इज़ लिख लिया, फिर यहाँ भी 7 7 सा 49, फिर नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या कर रही, 1/3 पाई 49 एंड 1/3 पाई 49 को कॉमन ले रही बिकॉज दो में भी हमारे पास है, राइट। तो इसको हमें कॉमन ले लिए तो हमारे पास बचा 9 + 12, बट ऑल्सो ये हमारा 2 भी रिमेनिंग है तो उसके वास्ते हमें लिखते हैं 2 × 12। ओके, सो नाउ 1/3 पाई 49, 9 + 12, 12 2 ज़ा 24, तो अब इसको ऐड करने के बाद आया 33। अब इसमें हमें जस्ट बेसिक मैथमेटिकल कैलकुलेशन से सब कैंसिल आउट करें तो 3 1 ज़ा 3, 11 ज़ा 33, 7 1 ज़ा 7, 7 ज़ा 49, तो रिमेनिंग हमारे पास है 22 × 7 × 11 एंड इसको अगर हमें मल्टीप्लाई करें एक साथ तो वो आ गया हमारा 616 सेंटीमीटर क्यूब। सो द वॉल्यूम ऑफ वाटर जितना और हमें फिल कर सकती हैं दैट इज़ 616 सेंटीमीटर क्यूब। अब ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के वास्ते एक ही जो चैलेंज रहता है विच इज़ आइडेंटिफाइंग दिस फार्मूला। अगर तुम्हारे पास मल्टीपल सॉलिड्स हैं तो मल्टीपल सॉलिड्स से तुम्हें कैसा डील करी, एंड अगर मल्टीपल सॉलिड्स हैं तो वो सॉलिड्स में तुम्हें
फॉर एग्जांपल अभी कोन का अलग से कैलकुलेट करें, फिर सिलेंडर का अलग से कैलकुलेट करें, फिर उनको एक साथ ऐड करें, या फिर तुम्हें उन दोनों का फार्मूला लेको एक नया फार्मूला फॉर्म करें, वो सब तुम्हारे क्वेश्चन पर डिपेंड करता है। एंड क्वेश्चन को तुम्हें ब्रेक डाउन कर कितना समझ सकती हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। ओके, तो अब उन्होंने जो क्वेश्चन पूछ को थे, द कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड टू फिल द सॉलिड कम्प्लीटली, यानी कि जो ऑलरेडी हमारा कोन का वॉल्यूम है हमें उसको फाइंड आउट करे थे विथ हमारा जो हाफ फिल्ड है, मतलब जितना रिक्वायर्ड रहना था उसका जो फिल्ड है वाटर, उसको हमें कैलकुलेट करें जिससे हमारा जो है बाकी का मिलेगा। ओके, नेक्स्ट उसके अलावा अगर तुम्हें ये क्वेश्चन में कॉन्फिडेंट नहीं है तो तुम्हारे पास एक और क्वेश्चन रहता है जिसको तुम्हें सॉल्व कर सकती, विच इज़ दिस क्वेश्चन, अ वेसल इज़ इन द फॉर्म ऑफ अ इन्वर्टेड कोन, यानी कि एक वेसल है जो कि एक इन्वर्टेड कोन, यानी कि कोन को अगर उल्टा करे तो उसको इन्वर्टेड कोन बोलती है, इन्वर्टेड कोन के शेप में है। एंड इट्स हाइट इज़ 8 सेंटीमीटर एंड रेडियस जो है उसका 5 सेंटीमीटर है अगर को बोल रही है। द वेसल इज़ फिल्ड विथ वाटर अप टू द ब्रिम, यानी कि ब्रिम तक का जो है वो पानी से फिल होको है। When 100 lead shots of same size are dropped in it, 1/4 water from the vessel flows out. And जब अगर वो कम्प्लीटली फिल होको है एंड उसमें जब हमें बॉल्स यानी कि कुछ भी शॉट्स या फिर स्टोन्स कुछ भी ऐड कर रही, राइट, 1/4 ऑफ द वाटर क्या होता है उससे बाहर आ जाता है वेसल से। सो फाइंड द रेडियस एंड वॉल्यूम ऑफ ईच लेड शॉट, यानी कि ये जो लेड शॉट्स लेड के बॉल्स, ठीक है, लीड के बॉल्स जो हैं वो आती, तो उसका रेडियस एंड वॉल्यूम क्या है करके पूछ रहे हैं। सुनो, सो उसके वास्ते हमें क्या कर सकती हैं, वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ 100 लीड शॉट्स, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर यानी कि जितना वाटर डिस्प्लेस होगा है उसकी जगह कौन लेको ही, ये लेड के जो बॉल्स हैं वो लेको ही, विच इज़ नथिंग बट 1/4 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द कोन, कोन के वॉल्यूम को सराउंडेड है, तो 1/4 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो उसके वास्ते हमें क्या करती है, 100 इंटू वॉल्यूम ऑफ लीड शॉट्स इज इक्वल टू 1/4 वॉल्यूम ऑफ कोन, ठीक है। तो अब इसका वॉल्यूम ऑफ लीड शॉट्स यानी कि ये स्फेरिकल स्फीयर में ही, तो स्फीयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला आता है हमारा 4/3 पाई आर क्यूब, एंड हमारा कोन का आ जाता है 1/3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो इसको हमें सब्सटीट्यूट कर लिया। अब इसको हमें सॉल्व करेंगे इन सच अ वे दैट हमारा रेडियस मिल जाना। तो अब हमारा रेडियस मिलने के वास्ते हमें क्या करें, 1/4 1/3 पाई आर स्क्वायर हैच, एंड यहाँ से जो 3 डिनोमिनेटर में है वो यहाँ न्यूमरेटर में आया, एंड 4 पाई जो है वो हमारा पाई इंटू 100 जो है वो हमारा न्यूमरेटर में है, तो वो हमारा यहाँ पे डिनोमिनेटर में आएगा, ठीक है। तो अब हमारे पास सब कैंसिल आउट होता है, दिस इज़ 3 कैंसिल आउट होता है, पाई एंड पाई विल गेट कैंसिल आउट, एंड फिर 4 फोजा विल बिकम 16 एंड 100 है हमारे पास, तो न्यूमरेटर में हमारे पास पाई इंटू हेच बच को आता है। सो दैट इज़ व्हाट इट इज़। एंड ऑल्सो उन्होंने रेडियस देखो ही विच इज़ 5, तो हमें लिख लेती हैं 5 स्क्वायर इंटू 8 विच इज़ 25 इंटू 8 divided by 16 into 100 will be 1600 and 25 into 8 is 200, ओके। तो अब ये कैंसिल आउट हो जाता है, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, तो 1/8। तो हमारा आर क्यूब का वैल्यू जो हमें यहाँ बेसिकली आर क्यूब फाइंड आउट कर रहे हैं, तो आर क्यूब का वैल्यू जो है वो हमारा 1/8 आता है, जिसको हमें 1/2 क्यूब के फॉर्म में भी लिख सकती हैं या फिर 1/2 होल क्यूब के फॉर्म में भी लिख सकती हैं, जिसमें हमारा क्यूब एंड क्यूब कैंसिल हो जाता है, एंड हमारा आर का वैल्यू जो होता है वो 1/2 हो जाता, राइट। अब हमें रेडियस के साथ साथ क्या फाइंड आउट करना था, वॉल्यूम भी फाइंड आउट करना था। तो रेडियस हमें लिख लिया 0.5 सेंटीमीटर या फिर 1/2 सेंटीमीटर, राइट। अब हमें वॉल्यूम फाइंड आउट करना, तो वॉल्यूम ऑफ ईच लेड शॉट यानी कि स्फीयर का जो हमारा वॉल्यूम का फॉर्मूला है दैट इज़ 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 पाई का वैल्यू 22/7 एंड आर हमें लिख सकती है 1/2 होल क्यूब, ठीक है। तो इसको वापस से हमें मैथमेटिकली जस्ट सॉल्व करें तो ये हो जाता है, ये 2 से कैंसिल होता है, फिर ये 4 1 जा 4 2 जा 2 1 जा 2 11 जा, हमारे पास ऊपर बचा 11 एंड नीचे बचा 3 7 जा 21। अगर इसको तुम्हें डिवाइड कर रही तो तुम्हारा मिल जाता है
0.523 सेंटीमीटर क्यूब, ये हमारा वॉल्यूम होगा लेड के बॉल्स का, ठीक है। तो हमें रेडियस भी फाइंड आउट कर लिया एंड वॉल्यूम भी फाइंड आउट कर लिया। जस्ट दैट कि तुम्हें क्वेश्चन अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। जब तुम्हारा क्वेश्चन समझ आ जाता है देन इट विल गेट वेरी इजी टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स। मेन तुम्हारा क्वेश्चन समझ में आना, क्वेश्चन स्प्लिट करना एंड फिर क्वेश्चन में रिक्वायर्ड फॉर्मूलेज जो ही वो तुम्हारा मालूम रहना। तो तुम्हें अगर ये सब ऑलरेडी प्रिपेयर कर को रहे तो तुम्हें ये 5 मार्क के क्वेश्चन जो है वो इजीली सॉल्व कर सकती। ओके, सो जस्ट रिवाइज क्विकली। तो हमें 1 मार्क के क्वेश्चन सॉल्व करे, फिर 2 मार्क के क्वेश्चंस, फिर 3 मार्क्स के, 4 मार्क्स के एंड 5 मार्क के सारे क्वेश्चन सॉल्व करें एंड सारा जो हमारा एग्ज़ाम पेपर का पैटर्न आता है उसको हमें अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया ऑलरेडी, राइट। सो तुम्हें ये नॉलेज यूज़ कर को, यानी कि ये जो उसमें के क्वेश्चंस हमें ऑलरेडी सॉल्व कर को ही उसको यूज़ कर को तुम्हें क्या कर सकती, तुम्हें खुद दूसरे मॉडल क्वेश्चन पेपर्स जो हैं या फिर सिमिलर क्वेश्चंस तुम्हारे पास अगर कुछ हैं तो उसको सॉल्व कर को और ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं, सो दैट यू विल बी एग्ज़ाम रेडी। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन। वी हैव कंप्लीटेड द मॉडल क्वेश्चन पेपर नंबर 1 एंड इसको यूज़ कर को तुम्हें सेम सिमिलर क्वेश्चंस मॉडल क्वेश्चन पेपर 2, 3 एंड 4 के सॉल्व कर सकती। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स। थैंक यू एवरीवन।